नमस्कार। जीएस प्राइम के डेली करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। आज के सेशन का पहला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा देश संघाई सहयोग संगठन का 9वां सदस्य बना है? इसके ऑप्शंस हैं ईरान, यूएई, कतर या फिर चिली। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, ईरान। ईरान को आधिकारिक तौर पर संघाई सहयोग संगठन यानी संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी एससीओ के पूर्ण सदस्य के रूप में स्वीकार किया गया है। ताजिकिस्तान के दुशांबे में एससीओ नेताओं के 21वें शिखर सम्मेलन में ईरान को पूर्ण सदस्य के रूप में स्वीकार करने का निर्णय घोषित किया गया था। शंघाई सहयोग संगठन के 21वें शिखर सम्मेलन के अंत में संगठन के 8 मुख्य सदस्यों के नेताओं ने ईरान के इस्लामी गणराज्य की सदस्यता को एक पर्यवेक्षक सदस्य से पूर्ण सदस्य में बदलने पर सहमति व्यक्त की और संबंधित दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए। तदनुसार ईरान के संगठन के मुख्य सदस्यों में से एक बनने की तकनीकी प्रक्रिया शुरू हो गई है और ईरान अब से महत्वपूर्ण क्षेत्रीय संगठन के मुख्य सदस्य के रूप में सदस्य देशों के साथ सहयोग और बातचीत करेगा। एससीओ का मुख्यालय बीजिंग चीन में है तथा इसके महासचिव व्लादिमीर नोरोव हैं। एससीओ की स्थापना 15 जून 2001 को हुई थी तथा इसके स्थायी सदस्य चीन, रूस, ताजिकिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, भारत, पाकिस्तान और ईरान है। दूसरा प्रश्न है, हाल ही में जारी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत को किस स्थान पर रखा गया है? इसके ऑप्शंस हैं 44वें, 45वें, 46वें या फिर 47वें। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 46वें। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन यानी वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन यानी विपो द्वारा जारी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2021 में भारत को 46वें स्थान पर रखा गया है। भारत पिछले साल की रैंकिंग से 2 पायदान ऊपर चढ़ गया है। निम्न मध्यम आय वर्ग समूह के तहत भारत को वियतनाम के बाद दूसरे स्थान पर रखा गया है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2021 132 अर्थव्यवस्थाओं के नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र के प्रदर्शन को दर्शाता है और नवीनतम वैश्विक नवाचार प्रवृत्तियों को ट्रैक करता है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स के बारे में जानते हैं। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स दुनिया भर के 132 देशों और अर्थव्यवस्थाओं के नवाचार प्रदर्शन के बारे में विस्तृत मैट्रिक्स प्रदान करता है। इसके 80 संकेतक राजनीतिक वातावरण, शिक्षा, बुनियादी ढांचे और व्यापार परिष्कार सहित नवाचार की व्यापक दृष्टि का पता लगाते हैं। विपो का मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है तथा इसकी स्थापना 14 जुलाई 1967 को हुई थी। विपो की सदस्यता 193 सदस्य देश हैं तथा इसके महानिदेशक डेरिन टेंग हैं। तीसरा प्रश्न है, इंटरनेशनल पीस डे कब मनाया जाता है? इसके ऑप्शंस हैं 18 सितंबर, 19 सितंबर, 20 सितंबर या फिर 21 सितंबर। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, 21 सितंबर। हर साल 21 सितंबर को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस यानी इंटरनेशनल डे ऑफ पीस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इसे 24 घंटे अहिंसा और संघर्ष विराम के माध्यम से शांति के आदर्शों को मजबूत करने के लिए समर्पित दिन के रूप में घोषित किया है। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस के लिए 2021 की थीम है, एक न्याय संगत और सतत विश्व के लिए बेहतर पुनर्प्राप्ति यानी रिकवरिंग बेटर फॉर एन इक्विटेबल एंड सस्टेनेबल वर्ल्ड। शांति का जश्न ऑनलाइन और ऑफलाइन नफरत के कृत्यों के खिलाफ खड़े होकर, महामारी के सामने करुणा, दया और आशा फैलाकर और हम ठीक हो जाएं के रूप में मनाएंगे। संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय न्यूयॉर्क, यूएसए में है तथा इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। श्री एंटोनियो गुटेरेस संयुक्त राष्ट्र के महासचिव हैं। चौथा प्रश्न है, 73वें प्राइम टाइम एमी अवार्ड्स कहाँ आयोजित किए गए हैं? इसके ऑप्शंस हैं लॉस एंजल्स, कैलिफोर्निया, न्यूयॉर्क या फिर सिडनी। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, लॉस एंजल्स। 73वां प्राइम टाइम एमी अवार्ड समारोह 19 सितंबर 2021 को लॉस एंजल्स, कैलिफोर्निया में आयोजित किया गया था। इस पुरस्कार ने 1 जून 2020 से 31 मई 2021 तक अमेरिकी प्राइम टाइम टेलीविजन प्रोग्रामिंग में सर्वश्रेष्ठ को सम्मानित किया, जिनको टेलीविजन कला और विज्ञान अकादमी द्वारा चुना गया था। टेलीविजन अकादमी के शीर्ष सम्मान के 73वें संस्करण की मेजबानी सीबीएस पर सेड्रिक द एंटरटेनर
द्वारा की जा रही है। चलिए जानते हैं 2021 एमी अवार्ड्स के विजेताओं को। उत्कृष्ट ड्रामा सीरीज में द क्राउन को, उत्कृष्ट हास्य श्रृंखला टेड लासो, उत्कृष्ट वैरायटी टॉक शो लास्ट वीक टुनाइट विद जॉन ऑलिवर, उत्कृष्ट सीमित श्रृंखला द क्वींस गम्बिट तथा उत्कृष्ट अभिनेता कॉमेडी जैसन सुदेकिस को टेड लासो के लिए दिया गया है। पांचवा प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय सेना बल की अधिकारी गीता समोता अफ्रीका और रूस की चोटियों को फतह करने वाली सबसे तेज भारतीय बन गई हैं? इसके ऑप्शंस हैं CISF, BSF, CRPF या फिर नन ऑफ दीज। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, CISF। सीआईएसएफ की अधिकारी गीता समोता अफ्रीका और रूस में स्थित दो चोटियों को फतह करने वाली सबसे तेज भारतीय बन गई हैं। इस महीने की शुरुआत में सब इंस्पेक्टर गीता समोता ने रूस में माउंट एलब्रुस को फतह किया था, जो यूरोप की सबसे ऊंची चोटी है। माउंट एलब्रुस 5,642 मीटर रूस में है। किलिमंजारो चोटी 5,895 मीटर तंजानिया में स्थित है और अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है। समोता केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स यानी CISF के साथ काम करती हैं, जो केंद्रीय गृह मंत्रालय की कमान के तहत एक केंद्रीय अर्धसैनिक बल है। गीता समोता 2011 में CISF में शामिल हुई और 2012 में यूनिट में थी। उन्होंने माउंट सतोपंथ, जो 7,075 मीटर उत्तराखंड में स्थित है, और माउंट लोबुचे, जो नेपाल में है, को भी फतह किया है। वे CAPF के माउंट एवरेस्ट अभियान दल की टीम की सदस्य भी थीं। छठवां प्रश्न है, विश्व अल्जाइमर दिवस कब मनाया जाता है? इसके ऑप्शंस हैं 18 सितंबर, 19 सितंबर, 20 सितंबर या फिर 21 सितंबर। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, 21 सितंबर। विश्व अल्जाइमर दिवस हर साल 21 सितंबर को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य अल्जाइमर रोग और संबंधित मनोभ्रंश के आसपास चलने वाले कलंक के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। विश्व अल्जाइमर दिवस की शुरुआत हमारी 10वीं वर्षगांठ मनाने के लिए 21 सितंबर 1994 को एडिनबर्ग में ADI के वार्षिक सम्मेलन के उद्घाटन के अवसर पर की गई थी। विश्व अल्जाइमर दिवस 2021 का विषय मनोभ्रंश को जाने, अल्जाइमर को जाने, नो डिमेंशिया नो अल्जाइमर्स है। अल्जाइमर रोग के बारे में जानते हैं। अल्जाइमर एक प्रगतिशील बीमारी है जहां कई वर्षों में मनोभ्रंश के लक्षण धीरे धीरे खराब होते जाते हैं। अपने शुरुआती चरणों में स्मृति हानि हल्की होती है, लेकिन अल्जाइमर के बाद के चरण के साथ व्यक्ति बातचीत करने और अपने पर्यावरण पर प्रतिक्रिया करने की क्षमता खो देते हैं। यह रोग एक अपक्षयी मस्तिष्क रोग यानी डीजेनरेटिव ब्रेन डिजीज है, जो स्मृति हानि का कारण बनता है और स्पष्ट रूप से सोचना मुश्किल या लगभग असंभव बना देता है। सातवां प्रश्न है, हाल ही में कौन सा राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक जारी किया गया? इसके ऑप्शंस हैं पहला, दूसरा, तीसरा या फिर चौथा। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, तीसरा। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मांडविया ने खाद्य सुरक्षा के 5 मापदंडों में राज्यों के प्रदर्शन को मापने के लिए भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण यानी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी FSSAI का तीसरा राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक जारी किया है। मंत्री ने वर्ष 2020-21 की रैंकिंग के आधार पर 9 प्रमुख राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों को उनके प्रभावशाली प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया। मंत्री ने देश भर में खाद्य सुरक्षा पारिस्थितिकी तंत्र के पूरक के लिए 19 मोबाइल फूड टेस्टिंग वैन यानी फूड सेफ्टी ऑन व्हील्स को भी हरी झंडी दिखाई, जिससे ऐसी मोबाइल टेस्टिंग वैन की कुल संख्या 109 हो गई है। आठवां प्रश्न है, हाल ही में भारत और इंडोनेशिया के बीच द्विपक्षीय अभ्यास समुद्र शक्ति का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया है? इसके ऑप्शंस हैं पहला, दूसरा, तीसरा या फिर चौथा। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, तीसरा। द्विपक्षीय अभ्यास समुद्र शक्ति का तीसरा संस्करण 20 सितंबर से 22 सितंबर तक निर्धारित है। भारत और इंडोनेशिया के बीच द्विपक्षीय संबंधों को बेहतर बनाने के उद्देश्य से इस तरह के एक अभ्यास की तैयारी के लिए भारतीय नौसेना के जहाज शिवालिक और कदमट्ट पहले ही इंडोनेशिया की जकार्ता पहुंच चुके थे।
भारतीय नौसेना दोनों नौसेनाओं के बीच समुद्री संचालन में आपसी समझ और अंतर संचालन को बढ़ाने के लिए इंडोनेशियाई नौसेना के साथ समुद्र शक्ति में भाग लेगी। चलिए जानते हैं इस अभ्यास के विषय में। इस अभ्यास में इंडोनेशियाई सेना भी भाग लेगी। वह सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने और समुद्री सुरक्षा संचालन की एक सामान्य समझ विकसित करने के लिए एक उपयुक्त मंच प्रदान करेगी। भारत की एक्ट ईस्ट नीति यानी इंडियाज एक्ट ईस्ट पॉलिसी के अनुसरण में अभ्यास समुद्र शक्ति की कल्पना 2018 में द्विपक्षीय INIDN अभ्यास के रूप में की गई थी। अभ्यास पिछले 2 संस्करणों में जटिलता में परिपक्व हो गया है और इसमें सैन्य हस्तक्षेप संचालन यानी मिलिट्री इंटरडिक्शन ऑपरेशंस, क्रॉस डेक लैंडिंग, वायु रक्षा सीरियल्स, हथियार फायरिंग अभ्यास, पुनः पूर्ति दृष्टिकोण और सामरिक युद्धाभ्यास सहित जटिल समुद्री संचालन शामिल हैं। 9वां प्रश्न है, हाल ही में कौन 70वें ग्रैंड मास्टर बने हैं? इसके ऑप्शंस हैं हर्षित राजा, अर्जुन कल्याण, आर राजा ऋत्विक या नन ऑफ दीज। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, आर राजा ऋत्विक। भारत के आर राजा ऋत्विक 2500 की ELO रेटिंग पार करने के बाद शतरंज के ग्रैंड मास्टर बन गए। 17 वर्षीय ने हंगरी के बुडापेस्ट में बेजर कैप्जो ग्रैंड मास्टर शतरंज टूर्नामेंट में यह GM खिताब हासिल किया। इस तरह वे देश के 70वें ग्रैंड मास्टर बने। वारंगल के मूल निवासी ऋत्विक प्रतिष्ठित कोच NVS रामराजू के तहत रेस शतरंज अकादमी में उन्नत कोचिंग से गुजर रहे हैं। आज के सेशन का अंतिम और 10वां प्रश्न है, हाल ही में इंटरनेशनल वीक ऑफ डीफ कब मनाया गया है? इसके ऑप्शंस हैं 20 से 26 सितंबर, 19 से 25 सितंबर, 18 से 24 सितंबर या 17 से 23 सितंबर। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 20 से 26 सितंबर। हर साल सितंबर के आखिरी रविवार को समाप्त होने वाले पूरे सप्ताह को बधिरों के अंतर्राष्ट्रीय सप्ताह यानी इंटरनेशनल वीक ऑफ द डीफ के रूप में मनाया जाता है। 2021 में IWD-20 से 20 से 26 सितंबर 2021 तक मनाया जा रहा है। सितंबर महीने के अंतिम रविवार को विश्व बधिर दिवस या बधिरों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 26 सितंबर 2021 के रूप में मनाया जाता है। 2021 IWD का विषय है उत्पन्न बधिर समुदायों का जश्न मनाना यानी सेलिब्रेटिंग थ्राइविंग डीफ कम्युनिटीज। बधिरों का विश्व संघ की स्थापना 23 सितंबर 1951 को रोम, इटली में हुई थी तथा इसके अध्यक्ष जोसेफ मरे हैं। फिर मिलेंगे कुछ नए प्रश्नों के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।